संसद भवन परिसर में कंगना रनौत और सपना चौधरी ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। अब बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी भी इस बाबत वहां पर मौजूद रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए कंगना रनौत वहां पर पहुंची, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी नजर आए हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सपना चौधरी भी वहां पर पहुंची है और इन्हीं तस्वीरों को लेकर अब कुछ लोगों ने सवाल भी यहाँ पर खड़े किए थे, जिसका अखबारों में भी जिक्र था। देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने बताया कि 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी लोकसभा में। अभी फिलहाल 82 महिला सांसद है। लोकसभा में इस वक्त SC/ST के आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए कोटे की बात अब निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही कानून लागू हो पाएगा। साक्षी बिल्कुल महिमा, और इसी के साथ में ज्यादा जानकारी लेकर हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, फिलहाल आज इसके ऊपर बहस के लिए निर्धारित समय दिया गया है, 7 घंटे बहस होगी, क्या कुछ होने की संभावना आपके मुताबिक? देखिए, अगर एक शब्द में आप पूछें तो हंगामा होने के पूरे आसार है। कल पहला दिन नई संसद भवन का था, जिसकी शुरुआत हंगामे से हुई, और ऐसे में आज 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये चर्चा होगी। 7 घंटे दिए गए हैं इस चर्चा को लेकर, और उसके बाद बिल पारित किया जाएगा। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित होगा, और ये स्पेशल सेशन अब 3 दिन का बचा है, 20, 21 और 22। आज लोकसभा में महिला बिल को लेकर कल जिस तरीके से कानून मंत्री ने टेबल किया, स्मृति ईरानी इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगी सरकार की तरफ से। कल स्मृति ईरानी पूरी फॉर्म में भी नजर आई। ऐसे में आज क्या कुछ होगा आप देखें। जब चर्चा शुरू करेंगी स्मृति ईरानी तो बात बिल की करेंगी, बिल क्या क्या कहता है, लेकिन उसको राजनीतिक लिहाज से जाहिर तौर पे कल भी बयानबाजी हुई। स्मृति ईरानी बताएंगी कि 27 साल से रुका बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या कुछ होगा, कैसे होगा, कितना आरक्षण, लेकिन जहां पर आरक्षण की बात आएगी वहां पर हंगामा कैसे शुरू होगा, कल अधीर रंजन चौधरी ने शुरू किया। दरअसल इसमें एक बात कही गई है, जो दिल्ली स्टेट है, स्टेट जैसे बोलते हैं दिल्ली जो है पूरा, उस दिल्ली को भी 33%, दिल्ली विधानसभा को 33% आरक्षण मिलेगा। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। अब चाहे फिर वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, महिलाओं को जो SC/ST जो है उसमें महिलाओं को फर्दर आरक्षण यानी कि कोटा में कोटा दिया जाएगा। जितनी भी SC/ST, जैसा आप जिक्र कर रही थी, मैं जो सुन रही थी उसमें भी अब यहाँ पर कहीं पर भी OBC का जिक्र नहीं है। तो 2 चीजों का विरोध होगा। पहला, ये विरोध किया जाएगा कि इतनी जल्दी क्या है, जब 2029 तक इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी CAA का नियम लागू होगा, उसके बाद फिर परिसीमन के लिए एक कमेटी गठित होगी, फिर इस बीच में जनगणना होगी, CAA के बाद तो जनगणना होगी, यानी कि अभी 3 चीजें होनी है, CAA का नियम लागू, उसके बाद जनगणना और उसके बाद परिसीमन। इन सब के बाद जब तक होगा तब तक 2029 का लक्ष्य माना जा रहा है। तो पहला सवाल ये होगा, जनता के बीच में विपक्ष लेके जाना चाहेगा कि इन्होंने कर तो दिया है 2023 में, लेकिन इसका लक्ष्य जो पूरा होने का है 2029, तो इतनी क्या जल्दी थी? ये फिर वोट की राजनीति से जोड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर हम बात विपक्ष की करें तो विपक्ष के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। किसी को ये बिल खटक रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसे जो नेता है विपक्ष के, वो इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करना इंडिया गठबंधन और इंडिया एकता पर एक बड़ा सवाल निशान है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। महिला बिल का समर्थन ना करना, जनता के बीच में मैसेज ये जाएगा कि आप कहीं ना कहीं महिला के उत्थान के भागीदारी में हिस्सा नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि सडनली विपक्ष ने पहले ही भाप कर, खास तौर पर कांग्रेस ने भाप कर ये कहना शुरू कर दिया था, और सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा, और जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई उस दिन विपक्ष ने कहा कि महिला बिल को आप अप्रूव कीजिए। फिर अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये तो मनमोहन सिंह लाए थे, ये तो राजीव गांधी का जिक्र किया, पंचायत में पहले ही ला चुके हैं, T9 में तमाम तरीके का जिक्र। लेकिन अब इसकी 3 प्रैक्टिकलिटी है। जो विपक्ष है 3 चीजें कहेगा कि हमें महिला आरक्षण बिल से दिक्कत नहीं है, हमें पहला OBC SC/ST को अगर आप दे रहे हैं इसमें आरक्षण, तो OBC को क्यों नहीं, क्योंकि OBC का जिक्र नहीं है, और वैसे भी OBC आरक्षण एक अलग चीज है, OBC का जिक्र इसमें नहीं है। दूसरी बात है, तो ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम विमेन का आरक्षण नहीं है। तो ऐसे में अभी सियासत और गरमाने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा समर्थन करना, क्योंकि देखिए पूरा जो इंडिया गठबंधन है या पूरा जो विपक्ष है वो OBC और बैकवर्ड क्लास की राजनीति करता है, तो उनके लिए जरूरी है 2 बातें। पहला कि सरकार ने OBC को आरक्षण नहीं दिया, OBC महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया,
जी। ये दिखाना जनता के बीच में, और दूसरा कि ये पूरी चीजें केवल गिमिक है या पूरी चीजें केवल चुनावी हैं, क्योंकि ये 2029 का लक्ष्य रखती हैं। ऐसे में ये पार्टी की में बैठक और कम्युनिकेशन चल रहा है कि इंडिया अदिति, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर, क्योंकि हम नीतीश कुमार का बारे में हमने बात की, सोनिया गांधी ने कहा ही हमारा है, लेकिन उमा भारती जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि मुझे निराशा भी हो रही है, ये बिल ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना आया है, उनका विश्वास टूट जाएगा। देखिए, उमा भारती जब सरकार में थी, उसके बाद का जो भी सिलसिला है, जो भी कहानी किस्से हैं, वो हमेशा से एक अपना स्टैंड रखती आई हैं। पार्टी के खिलाफ उनकी बयानबाजी रही है, वही वजह थी कई बार वो पार्टी के अंदर बाहर होती भी रही। ऐसे में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा विपक्ष भी उठाएगा और उमा भारती जैसा उठाई रही हैं हालांकि, लेकिन ऐसे में ओबीसी महिला और मुस्लिम महिलाओं का जो आरक्षण का जिक्र इसमें नहीं है, उसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति होगी। और जो आपने मुझसे पूछा था कि आज संसद में क्या होने वाला है, तो आज सबसे ज्यादा सवाल यही उठेंगे, मीडिया में बयानबाजी यही आएंगी। पहला, ये 2029 तक के लक्ष्य का है, इसलिए इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है। दूसरा, अब पूरा का पूरा जो शिफ्ट है विपक्ष का, वो हो गया है कि ओबीसी के साथ गलत हो रहा है। जहां देखिए, एक तरफ बीजेपी भी अब बैकवर्ड क्लास की राजनीति शुरू हो गई थी, वही वाला वोट बैंक अपने को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि ओबीसी वोट बैंक साथ में जुड़े, और ज्यादा नया क्या हो सकता है, कैसे 400 का लक्ष्य करने के लिए और नए वोटर्स जोड़ने के लिए ओबीसी जो राजनीति है उसके लिए बीजेपी खुद आगे बढ़ रही थी। ऐसे में विपक्ष का ये मुद्दा बार बार उठाना कि ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं है, इसमें केवल SC/ST महिलाओं को आरक्षित किया गया है, कोटा पे कोटा दिया गया है, उस बात को जो है विपक्ष उठाएगा। और विपक्ष इसलिए उठाएगा जिससे राजनीति चरम पर आए। जहां पर 2024 के चुनाव हैं, जहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हैं, वहां पर भारी मात्रा में ओबीसी आपको मिलेंगे। छत्तीसगढ़ हो, छोटा राज्य है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा वोट बैंक है, वैसे ही राजस्थान और वैसे ही मध्य प्रदेश। ऐसे में अब ओबीसी के आरक्षण की राजनीति चरम पर होगी। अब इसको आप राजनीतिक गेम चाहे विपक्ष का कह लें कि विपक्ष ने पूरा का पूरा शिफ्ट जो है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर कर दिया है, जहां वो ये कह रहा है कि महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उसको लेकर हम अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन आज आप कमियों को लेकर आवाज उठाएंगे अदिति, और वही के फिलहाल ओबीसी की मांग कर रहे हैं, हालांकि समर्थन देते हुए सभी नेता नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है।